Hallelujah. So, praise the Lord, praise the Lord. जितने भी वॉच करते जा रहे हैं, आप शेयर करते जाएं। इस मीटिंग को शेयर करते जाएं आप, ताकि जो और भी जन है वो जल्द से जल्द जुड़ पाएं। सो मेरा यहाँ पर आना मेरी मर्जी नहीं, खुदा की मर्जी है। अभी अभी मुझे थोड़ा टाइम ही हुआ है यहाँ पर आए हुए, तो होली स्पिरिट ने मेरे मन में ये सारी बात डाली है, तो मैं आपके भीतर आ गया हूँ। अगर मेरी आवाज़ आपको परफेक्ट आ रही है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। सो अगर आपको मेरी आवाज़ अच्छे से सुन रही है तो आप ज़रूर इसको शेयर करते जाएं। सो इतनों को मेरी आवाज़ आ रही है वो उसको शेयर करते जाएं इस मीटिंग को। मेरा आना परमेश्वर की मर्जी के अनुसार था। सो मैं आपको बोलना चाहता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो उपवास का समय चल रहा है, ये जो उपवास के दिन चल रहे हैं, दिन तो कोई भी हम लोग उपवास कर सकते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारी ज़िंदगी में उपवास बड़ा ज़रूरी है। उपवास के साथ प्रार्थना बड़ी ज़रूरी है। अगर आपको मुझे लग रहा है कि अगर आपको लाइव जो है मेरी आवाज़ जो आप तक पहुंच रही है, आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं, मुझे पता चले कि आपके पास वो वॉइस क्लियर आ रही है। जी मैं देखूं आपके कमेंट्स बॉक्स पर, शो नहीं हो पा रहा मुझे। जी जल्दी से जल्दी आप यस ठीक है। अब जी मैं आपको बोलना चाहता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितने भी जन जुड़ते जा रहे हैं, परमेश्वर आपको आशीष दे। आगे से आगे मीटिंग को शेयर करते जाएं, इस लाइव मीटिंग को। सो गॉड आपसे बहुत प्यार करते हैं, गॉड आपको आशीष देना चाहते हैं। इस वचन के द्वारा, छोटे से मैसेज के द्वारा आपको परमेश्वर आशीर्वाद देने वाले हैं। आज का मैसेज जो है वो है प्रार्थना। प्रार्थना हमारे जीवन में उसका महत्व क्या है, प्रार्थना हमारे जीवन में क्या कर सकती है, प्रार्थना से क्या हो सकता है, मैं आपको बोलना चाहता हूं और बताना चाहता हूं। प्रार्थना एक की है, एक चाबी है जो हर एक डोर ओपन कर सकती है। बाइबल में लिखा है, जब हम मत्ती की पुस्तक उसका 26 नंबर चैप्टर उसकी 41 नंबर आयत में पढ़ते हैं, वर्ष में पढ़ते हैं, लिखा है जागते रहो और प्रार्थना करो, तुम नहीं जानते कि तुम कब समस्या परीक्षा आ सकती है। मैं आपको बोलना चाहता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर हम लोग प्रार्थना हमारे जीवन का हिस्सा नहीं है, अगर प्रार्थना हमारे जीवन में नहीं होगी तो हम कहीं पर भी समस्या हमारे ऊपर आ पड़ेगी और हम उस समस्या से निकल नहीं पाएंगे। मैंने आपको बोला प्रार्थना एक चाबी है। अगर समस्या आपके ऊपर आती है, आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं, तो चाबी आपके पास है, वो की आपके पास है डोर को ओपन करने के लिए। हालेलुया। अगर डोर आपकी लाइफ में ओपन नहीं होगा तो आप उसी स्थान पे रह जाओगे जिस स्थान पर शैतान चाहता है और आपको बाहर नहीं देखना चाहता। आज अगर आपकी लाइफ में डिप्रेशन का स्थान है तो आपके पास चाबी नहीं है, तो आप डिप्रेशन के दरवाजे से बाहर नहीं आ सकते। प्रार्थना एक की है। हालेलुया। प्रार्थना एक की है जो परमेश्वर आपको देना चाहता है। हालेलुया। सो मैं आपको फिर से बोलना चाहता हूं, प्रभु के प्यारे लोगों,
प्रभु के प्रियो, मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर आप मुझे वॉच करते जा रहे हैं तो इस मैसेज को शेयर करते जाएं, आगे से आगे शेयर करें ताकि ये मैसेज और लोगों के पास पहुंचता जाए। आपका एक शेयर करना बहुत सारे लोगों की आशीष का कारण बन सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रार्थना एक चाबी है। क्या है? एक चाबी है। अगर वो चाबी आपके पास है तो मैं कहना चाहता हूं आप हर एक डोर को ओपन कर सकते हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आज आपकी लाइफ में उपवास है, अगर आज आपकी लाइफ में प्रार्थना है, तो मैं आपको बोलना चाहता हूं आपकी लाइफ में खुदा की ग्रेस है। वो ग्रेस बंधन तोड़ सकती है। बाइबल कहती है, जब हम पढ़ते हैं मरकुस की पुस्तक, आज आपको रहना है, मैं आपके लिए प्रे करूंगा, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, जो परमेश्वर का आत्मा मुझे बताएगा मैं लाइव आपके लिए प्रोफेसी करूंगा ताकि परमेश्वर आपको आशीर्वाद दे। मरकुस की पुस्तक उसकी 9:29 आयत में क्या लिखा? कहता, उसने उनसे कहा, ये जाति बिना प्रार्थना किसी और उपवास से नहीं निकल सकती। बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जो बिना उपवास, बिना प्रार्थना से कहता नहीं निकल सकती। बाइबल कहती है बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जो बिना उपवास और बिना प्रार्थना के द्वारा नहीं निकल सकती। कुछ टेढ़ी जातियां आज आपके ऊपर अधिकार कर बैठी हैं। कुछ टेढ़ी जातियां ने आज आपके ऊपर अधिकार किया हुआ है, आज आपको रोका हुआ है, आज आपके परिवार को रोका हुआ है। क्या हो सकता है कि आज आपकी ब्लेसिंग को रोककर बैठी हुई है और आपको रास्ता नहीं मालूम है। मैं आपको बोलना चाहता हूं, बाइबल हमें बताती है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो उपवास और प्रार्थना के द्वारा जाती हैं। आज हमें उपवास और प्रार्थना में आना है। आज हमारे पास एक समय है। आज अगर हम लोग उपवास से दूर भाग रहे हैं, अपने कीमती समय को छोड़कर अपना समय परमेश्वर को दो। सैक्रिफाइस करो खाने के साथ, सैक्रिफाइस करो फूड के साथ, परमेश्वर के पास जाओ, उसको समा दो। मैं आपको बोलना चाहता हूं, जब आप उसको समा दोगे, वो आपको समा जब देगा तो आपकी परिस्थितियां चेंज हो जाएगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। प्रार्थना बंधन तोड़ती है। मैंने कहा आपके बंधन टूटने वाले हैं। अगर आज आप इस होली वर्ड को अपने जीवन में ले रहे हो तो ये होली वर्ड आज आपके जीवन में काम कर रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। यही वर्ड आज आपके बंधन को तोड़ेगा। अगर आप ये वर्ड लेकर प्रार्थना में बैठ रहे हो तो मैं आपको बोलना चाहता हूं, ये विश्वास है, ये प्रार्थना है, ये प्रभु से मांगने का एक प्रतिफल आपको मिलने वाला यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपको पता चल जाएगा कि बाहर कैसे निकलना है, आपको पता चल जाएगा बाहर कैसे आना है। हालेलुया। मैं आपको बोलना चाहता हूं कि मेरा यहां पर आना कोई प्लानिंग नहीं थी कि मुझे कैसे, अगर मैं कोई प्लानिंग करता तो लाइव दूसरी तरह से होता। मैं कह रहा हूं कि मैं एक सिंपल लाइव में आया हूं आपके पास, आपसे बात करने के लिए और आपको बताने के लिए आया हूं कि उपवास और प्रार्थना क्यों जरूरी है हमारी लाइफ में। आज हमें भागने की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि हमारी जिंदगी में सबसे बड़ा स्थान जो प्रार्थना है। यीशु मसीह भी सारी सारी रात एकांत में जाकर प्रार्थना करते थे। यीशु मसीह भी प्रार्थना करने वाले थे, वो प्रार्थना करते थे, गॉड से मांगते थे। मैं आपको बोलना चाहता हूं, उन्होंने भी हमें सिखाया है। बाइबल में हर एक शिक्षा यीशु मसीह ने हमें दी है, कैसे प्रार्थना करनी है, कैसे एकांत में जाना है, कैसे मांगना है, कैसे उपवास करने हैं। क्या हम लोग उपवास कर क्या खाने से दूर है? खाने से दूर होने से पहले हमें प्रभु के संग संबंध बनाना है। हालेलुया। मैं आपको बोलना चाहता हूं, बाइबल कहती है कि कुछ जातियां हैं जो उपवास और प्रार्थना के द्वारा जा रही हैं। मैं आपको बोलना चाहता हूं, आज बहुत सारी ऐसी टेढ़ी जातियां हैं जो आज आपके परिवारों में से उपवास और प्रार्थना के द्वारा जाएगी। आज मानो कि आपकी लाइफ में कोई हीलिंग नहीं हो पाई, आज आपकी लाइफ में कोई चमत्कार नहीं हो पाया, पर परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, कहता चमत्कार होगा तुम्हारी लाइफ में, वो हीलिंग होगी तुम्हारी लाइफ में, वो प्रोस्पर होने की वो आशीष उतरेगी, मल्टीप्लाई होने की आशीष उतरेगी। तुम्हें खुदा का रूह छुएगा, तुम्हें खुदा का रूह आजाद करेगा, तुम्हें खुदा का रूह मल्टीप्लाई करेगा, तुम्हें खुदा का रूह बरकत में लेकर आएगा, तेरे बच्चों को आजाद करेगा, तेरी बांझ को गर्भवती करेगा। वो कैसे करेगा? कहता उपवास में आ जाओ, उपवास में आ जाओ। जो उपवास में आता है, बाइबल कहती है ऐसी टेढ़ी जाती है उनका रास्ता अलग हो जाता है, वो छोड़ जाती हैं। बहुत सारे ऐसे बंधन होते हैं जिससे हम छुटकारा नहीं पा पाते। पर मैं आपको बोलना चाहता हूं, जब आप उपवास में जाते हो, आप अपने हाथ परमेश्वर की ओर फैला देते हो, आप परमेश्वर के सम्मुख बने रहते हो, तो मेरा परमेश्वर आपके हर एक रास्ते को खोलने वाला यीशु के सामर्थी नाम में।
आज मेरी जो उपवास की प्रार्थना, मैं आपको बोलना चाहता हूं, आज मैं आपके लाइफ में जो प्रार्थना करूंगा, मेरा परमेश्वर आज आपकी लाइफ में से हर एक बंधन को तोड़ेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। मेरा परमेश्वर आज आपकी लाइफ में से वो हर एक वो कर्जे को मुक्त करेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मेरा गॉड आज आपकी लाइफ में हर एक बंधन को तोड़ेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं आपको बोलना चाहता हूं कि आज कुछ टेढ़ी जातियां, क्या पता आज आप कुछ बीमारी का संघर्ष कर रहे हो, बीमारी आज आपसे दूर नहीं जा रही, आज आप संघर्ष कर रहे हैं, आपसे गलत चीजें आप देखते हो, आपसे वो गलत चीजें दिखना बंद नहीं हो रही, आज आपकी लाइफ में कर्जा है, आज आपको कोई छुटकारा नहीं मिल रहा, आपकी लाइफ में पीस नहीं है, आपकी लाइफ में आनंद आप खो चुके हो, आप प्रार्थना से दूर जा चुके हो, आप उपवास से दूर जा चुके हो, आप अनाज्ञाकारी में हो। पर मैं आपको बोलना चाहता हूं, मेरा परमेश्वर आज आपसे कहता है कि अगर आज तू सब कुछ छोड़कर मेरे पास आ रहा है, कहता आज तेरे लिए सबसे बड़ा रास्ता खुल रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। आज कई बार हम लोग अपनी प्रॉब्लम को देखते हैं, कई बार हम लोग अपनी समस्या को देखते हैं। मैं आपको बोलना चाहता हूं, ना तो आपको प्रॉब्लम को देखना है, ना तो आपको अपनी समस्या को देखना है, ना तो अपनी तकलीफों को देखना है। आपको देखना है तो आज अपने अंदर देखना है कि आज क्या आपके अंदर परमेश्वर का वास है। अगर आपकी लाइफ प्रार्थना करने वाली है तो मान लो कि परमेश्वर आपके अंदर है। बाइबल कहती है, जब हम पढ़ते हैं मत्ती की इंजील में लिखा, कहता है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाना चाहिए। ये घर है परमेश्वर का, ये टेंपल है। योर बॉडी इज टेंपल गॉड। ये शरीर जो है वो गॉड का मंदिर है। अगर खुदा आपके अंदर नहीं है तो फिर हम लोग कहां से प्रोस्पर हो पाएंगे, हम लोग कहां से वो शांति को ले पाएंगे, हम लोग कहां से वो छुटकारे को ले पाएंगे, हम लोग कैसे बढ़ते जाएंगे। अगर खुदा हमारी लाइफ में नहीं है तो हम लोग वो रास्ते को कभी नहीं अपना पाएंगे जो रास्ता हम देखना चाहते हैं। मैं आपको बोलना चाहता हूं, आज हम लोग क्या देखना चाहते हैं? आज हम बरकत देखना चाहते हैं। क्या बरकत को देखने से पहले क्या वहां पर खुदा है? आप अपने बिजनेस को बढ़ते हुए देखना चाहते हो? क्या बिजनेस में परमेश्वर की प्रेजेंट है? उस प्रेजेंट को कैसे लेकर आएंगे? क्या आप घर पर प्रभु की प्रेजेंट को देखना चाहते हो, पर घर में प्रभु की प्रेजेंट को लेकर कैसे आए? हालेलुया। क्या आज आपके बच्चे नशे कर रहे हैं, बच्चों को नशे से आजाद होते हुए देखना चाहते हो तो गॉड की प्रेजेंट को कैसे लेकर आना है? वो आपको उपवास और प्रार्थना के द्वारा आना है। अगर मानो आज आपका पति नशे करता है, मानो आज आपकी वाइफ आज्ञाकारी में नहीं है, आपके बच्चे आज्ञाकारी में नहीं है, आप फ्रूटफुल नहीं हो, आपकी दोस्ती जो है अच्छे लोगों के साथ नहीं है, आपकी मित्रता अच्छे लोगों के साथ नहीं है, आप संघर्ष पर संघर्ष करते जा रहे हो। मैं कहना चाहता हूं ये एक बंधन है जो आपकी लाइफ में है। कोई डिवाइन हेल्पर आपकी लाइफ में नहीं आ रहा, कोई ऐसा व्यक्ति आपके पास नहीं आ रहा जो आपके पास वचन पहुंच पाए ताकि आप उसको सुनकर आशीष पा पाओ। आज आपकी सुनी नहीं जा रही। क्यों नहीं सुनी जा रही? यीशु मसीह ने लाजर को आवाज मारी थी। क्यों मारी थी? वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, वहां पर बहुत सारे मुर्दे थे। यीशु मसीह ने जब लाजर को आवाज मारी और कहा लाजर बाहर आ जा, लाजर कब्र से बाहर आ गया था। उसकी आवाज मुर्दे ने सुन ली थी। आज हमारी आवाज हमारा परिवार नहीं सुन रहा, आज हमारी आवाज हमारे बच्चे नहीं सुन रहे, आज हमारी आवाज हमारा घराना नहीं सुन रहा। क्यों? क्योंकि अगर आज हम परमेश्वर की आवाज सुनकर नहीं बैठ रहे, अगर हम गॉड की आवाज को सुनकर अपने जीवन में उपवास नहीं रख रहे, हम गॉड की आवाज को सुनकर प्रार्थना नहीं कर रहे, तो मैं आपको बोलना चाहता हूं, तो हम कैसे मानेंगे कि कुछ बहुत सारे ऐसे जन है जो हमारी बात को सुन पाए? नेवर। अगर आज आप गॉड की बात को सुनकर बैठे हो तो मैं आपको बोलना चाहता हूं, आप बैठे हो ना, आपका परिवार भी बैठने वाला है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप बैठे हो ना, आपके बच्चे भी बैठने वाले हैं। वो नशों से आजाद होंगे, वो बीमारियों से आजाद होंगे, आपका घराना छुटकारा पाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। क्योंकि बहुत सारी टेढ़ी जातियों से आपका पीछा छूटने वाला है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। गॉड आज आपकी लाइफ में वो बरकत देने वाला है। मेरा परमेश्वर आज आपकी लाइफ में वो चमत्कार करने वाला है। मेरा परमेश्वर आज आपकी लाइफ में वो छुटकारा देने वाला है। मैं आपको बोलना चाहता हूं, दानियल 3 टाइम प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। हालेलुया।
दानियल जो था वो 3 टाइम प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। बहुत सारी टेढ़ी जातियां उसके पीछे पड़ी हुई थी, बहुत सारी टेढ़ी जातियां उसको झुकाना चाहती थी, बहुत सारी टेढ़ी जातियां उसकी लाइफ से प्रार्थना बंद करना चाहती थी, क्योंकि उसको प्रार्थना से शक्ति मिलती थी, सामर्थ्य मिलती थी, चाबियां मिल जाती थी हर एक डोर ओपन करने के लिए। आज मैं आपको बोलना चाहता हूं कि हम लोग सीखते हैं, जब दानियल की पुस्तक को पढ़ते हैं, उसकी 6 की 10 में लिखा, कहता कि जैसे उसके ऊपर समस्या आई और उसको कहा गया कि राजा को छोड़ और किसी को प्रणाम जो करे वो शेरों की भूखे मार्ग में डाला जाएगा, वो शेरों की गुफाओं में डाला जाएगा। पर उसने कहा कि मैं राजा की इज्जत करता हूं पर मैं प्रार्थना करना नहीं छोड़ूंगा। एक परमेश्वर के नबी से सीखें, उसने प्रार्थना करनी नहीं छोड़ी। 3 टाइम प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, 3 टाइम प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, 3 टाइम। प्रभु के लोगों, 3 टाइम प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। जब पौलुस और सिलास के ऊपर मुसीबत आई, वो जेल की दीवारों में बंद थे और प्रार्थना कर रहे थे। आराधना एक प्रार्थना है। जब आप वर्शिप करते हैं, एक प्रेयर्स करते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं, ये एक आराधना, ये एक चाबी है आपके लिए। जब दाऊद कोई समस्या में था, जब दाऊद को युद्ध जीतने होते थे, तो वो परमेश्वर के सामने अपने हाथ खड़े करता था। एक भी युद्ध नहीं आ रहा वो। आज हम क्यों युद्ध आ रहे हैं? आज हम क्यों युद्ध नहीं जीत पा रहे? क्यों? क्योंकि आज हमारी लाइफ में कंट्रोल नहीं है, हमारी लाइफ में अपना कंट्रोल नहीं है। हमारी लाइफ आज कानून एक लॉ के नीचे नहीं रहना चाहती। जो खुदा ने हमें ये लॉ दिया है, ये वचन एक लॉ है जिसे हम फॉलो करें, और हम लोग उस लॉ से बाहर जाएंगे तो हम मरेंगे। इजरायली जब परमेश्वर के शेल्टर के नीचे थे, वो हमेशा प्रोस्पर होते गए थे। जब उसके शेल्टर से बाहर हुए, वो हार गए। मैं आपको बताना चाहता हूं, क्या प्रार्थना एक शेल्टर है? जब आप उसकी प्रार्थना के शेल्टर के एक ऐसा शेल्टर है जहां पर परमेश्वर का हाथ आता है। क्या आप उस हाथ के नीचे हो? अगर आप उस हाथ के नीचे हो तो मैं आपको बोलना चाहता हूं, आप युद्ध जीत चुके हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। आप युद्ध जीत चुके हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आप उस पहाड़ के नीचे हो, वो प्रार्थना वाले पहाड़ के नीचे, यीशु मसीह रात रात दिन तक प्रार्थना करते थे। यीशु मसीह ने चेलों का चुनाव किया, प्रार्थना करते किया। यीशु मसीह ने अपने जीवन में जो भविष्यवाणी को पूरा होते हुए देखना था, जो बड़े बड़े नबियों ने की थी, मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठेगा, उसको ये करने के पहले उसने प्रार्थना की। हालेलुया। बाइबल हमें बताती है प्रार्थना कितनी जरूरी है हमारी लाइफ में। अगर हमारी लाइफ में प्रार्थना ही नहीं है तो हम कैसे परमेश्वर को अपनी लाइफ में देख सकते हैं? दानियल की लाइफ में मुसीबत आई, दानियल की लाइफ में ट्रबल्स आए, दानियल की लाइफ में सब कुछ आया, पर उसके अंदर परमेश्वर था। उसने प्रार्थना कभी करनी बंद नहीं की। उसको कहा गया कि अब ये भूखे शेरों की मार्ग में डाला जाएगा। दानियल प्रार्थना करते हुए पकड़ा गया और उसे कहा गया कि कोई बात नहीं है, मेरा परमेश्वर मुझे जरूर बचाएगा। अगर मेरे परमेश्वर को चाहिए मेरा जीवन, कोई बात नहीं, बचाए चाहे ना बचाए, वो मेरा परमेश्वर है, वो जरूर मेरे लिए कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। हालेलुया। पर मैं आपको बोलना चाहता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं, भूखे शेरों की जब मार्ग में डाला गया तो भूखे शेर भी उसका कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि प्रार्थना का जीवन उसके पास था। उसके अंदर एक ऐसी लाइट दिखी उनको कि वो अंधे रह गए और फरिश्तों ने उसका मुंह बंद कर दिया था कि उसको खा नहीं पाए। प्रार्थना एक स्वर्गीय फूड है, एक हेवनली फूड है जो आपको मिल जाता है और आपको ताकतवर और सामर्थी बनाता है। ताला वो ही खोल सकता है जिसके अंदर परमेश्वर की सामर्थ होगी। आज आपके अंदर मेरे परमेश्वर की सामर्थ है। आज आपके अंदर मेरे परमेश्वर की प्लानिंग है। आज आपके अंदर मेरे परमेश्वर की बरकत दिखेगी। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आपको कहना चाहता हूं, क्या आज आपकी लाइफ में मेरे परमेश्वर की बरकत है? अगर बरकत है तो आपका जीवन प्रार्थना करने वाला होगा। हालेलुया। आप बढ़ने वाले हो। अगर आज आपकी लाइफ में प्रार्थना का हिस्सा है, आप बढ़ने वाले हो। मैंने कहा आप टोटली बढ़ने वाले हो, बढ़ने वाले हो, बढ़ने वाले हो। आपके बच्चे आजाद होने वाले, आपके बिजनेस, मैंने कहा ऐसे प्रोस्पर होने वाले हैं अगर आपका जीवन प्रार्थना करने वाला है। आपका जीवन तरक्की वाला होने वाला है। आप तरक्की में जा रहे हो यीशु के सामर्थी नाम में। हालेलुया।
आप एक ऐसी ग्रेटनेस, एक ऐसी महानता, एक ऐसी ग्रेटनेस को लेने वाले हो जो परमेश्वर आपको देने वाला है। अगर आपका जीवन प्रार्थना करने वाला है, हर एक चाबी खुल रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वो ताले, बंद ताले खुल रहे हैं। चाहे आज बांझपन का ताला आपके परिवारों में है, तो बांझपन का ताला खुल रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगर आज आपकी लाइफ में, आपके परिवारों में रास्ते बंद है, तो बंद रास्ते खुल रहे हैं। अगर आज आपके बच्चे नशों में है, वो नशों के ताले, आज वो चाबी है जो खुल रही है, वो नशों से आजाद हो रहे हैं। अगर आज आपकी लाइफ में शांति नहीं है, मैंने कहा वो शांति का ताला खुल रहा है और आज आपके परिवारों में वो शांति आ रही है, वो बरकत आ रही है। मैंने कहा आज आपके परिवारों में वो लाइट परमेश्वर की उतर रही है और वो लाइट आपको अंधकार से दूर कर देगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। ये मेरा गॉड है, ये मेरा परमेश्वर है जो आज आपकी लाइफ में बड़े बड़े काम करना चाहता है, जो आपकी लाइफ को ऊंचा करना चाहता है, जो आज आपको आगे लेकर जाना चाहता है। ये परमेश्वर है। आज प्रार्थना अगर आपके जीवन में हिस्सा है, तो हर चाबियां आपके पास है, आपके बच्चों के पास है, आपके परिवारों के पास है। तो आप अपनी लाइफ को आगे बढ़ता हुआ देखोगे, ना कि अपनी लाइफ को पीछे जाता हुआ देखोगे। हालेलुया। दानियल को मार नहीं पाए थे क्योंकि उसकी लाइफ में प्रार्थना थी। पौलुस और सिलास को जेल में बंद नहीं कर पाए, बंद तो कर दिया पर उसके लिए ताले खुल गए थे, जेल की दीवारें हिल गई थी क्योंकि उन्होंने आराधना और प्रार्थना करनी नहीं छोड़ी। हालेलुया। क्या ये सीखना कम है क्या? कैसे हम बाइबल में से जानते हैं, सीखते हैं कैसे परमेश्वर के दासों ने, परमेश्वर के नबियों ने प्रार्थना की। आज हम प्रार्थना से दूर हैं। आज हम प्रार्थना खटखटाती है। कॉल डोर ओपन करें परमेश्वर, ओपन द डोर लॉर्ड। आप जब प्रार्थना करते हैं, आप खटखटाते हैं, मेरी कौन सुनेगा तेरे अलावा। आप जब प्रार्थना करते हैं, आप उसे ढूंढते हैं, परमेश्वर मैं तुझे, मेरी लाइफ में ये समस्या है, यीशु मेरी लाइफ से ये समस्या दूर कर। ये प्रार्थना है। 12 साल की रोगन ने जब वो चली थी ना, उसको पता चला वचन के बारे में, वो उठी और वो रेंगती पहुंची। ये प्रार्थना कर रही थी, आज मैं चंगी होकर जाऊंगी, आज मेरे ऊपर ये नासरी, ये मसीह मेरे ऊपर दया करेगा। और दया हुई भी उसके ऊपर। जब पतरस को पकड़ा गया था, जेल में बांधा गया था, बाइबल कहती है कलीसिया लो लगाकर प्रार्थना कर रही थी। हालेलुया। कलीसिया लो लगाकर प्रार्थना कर रही थी और पतरस जब तक आया नहीं, तब तक प्रार्थना बंद नहीं हुई। मैं आपको बोलना चाहता हूं, जब तक आपके घरों में वो बंधन टूटे ना, वो रास्ते खुले ना, उनके लिए प्रार्थना करनी कभी बंद ना करो। मैंने कहा शैतान की हार होने वाली है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। अब मैंने कहा आपके रास्ते खुलने वाले हैं। मेरा प्रभु आपको ऊंचा करने वाला है। मेरा परमेश्वर आपको आशीषित करने वाला है। मेरा परमेश्वर आज आपके लाइफ में वो रास्ते खोलने वाला है। आपको वो रास्तों में जाना है जिन रास्तों में परमेश्वर आपको आशीष देने वाला है। कहता बहुत सारी ऐसी टेढ़ी जातियां हैं जो बिना उपवास और प्रार्थना के द्वारा नहीं जाती। ये टेढ़ी जातियां जो हैं, इनके लिए आपको उपवास करने हैं, आपको प्रार्थना करनी है। आप अपनी प्रार्थना ना छोड़ें, आप प्रार्थना से दूर ना भागें। आपको प्रार्थना में आना, चाहे आपका मन लगे चाहे ना लगे, आपको प्रेयर्स में आना है और आपका मन लगना शुरू हो जाना है। जो आत्माएं, जो दुष्ट आत्माएं आपको रोकती हैं प्रार्थना करने से, मैंने कहा वो शर्मिंदा होने वाली और आपके बंधन टूटने वाले हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। ये परमेश्वर की ग्रेस है जो आज आपके परिवारों को छुएगी। ये परमेश्वर की ग्रेस है जो आपके हर एक रास्तों को खोलेगी। हालेलुया। मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, आपका जीवन प्रार्थना करने वाला हो, आपका जीवन प्रार्थना करने वाला हो। क्या एक जन अगर प्रार्थना छोड़कर बैठा है, वो अपने जीवन में हार कर बैठा है और वो घमंड कर रहा है कि मैं प्रार्थना के बिना भी सब कुछ कर सकता हूं। नेवर। अगर वो अनाज्ञाकारी में नहीं है, वो घमंड कर रहा है कि मैं अपनी सुनकर करूंगा, मतलब वो गॉड के वचनों को तुच्छ कर रहा है। ऐसा जन कभी आशीष नहीं पाता।
प्रभु के लोगों, मैं आपको बोलना चाहता हूं, अगर परमेश्वर से आशीष पानी है तो अपनी गर्दन को ऊपर नहीं, अपने आप को नीचे रखकर आशीष मिलती है। परमेश्वर से मुलाकात करनी है तो अपनी बातों को उसके सामने नहीं, उसकी बातों को सुनकर अपना शीश उसके सामने झुकाना है, तब जाकर वो बात सुनता है। वो आपको बदलता हुआ देखना चाहता है। गॉड आपको बदलता हुआ देखना चाहता है। माय लॉर्ड आपको आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता है। बहुत सारे ऐसे विश्वासी होते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रभु को मानने वाले जन होते हैं, वो कहते हैं कि मेरी लाइफ में सुधार नहीं है, मेरे घर में दुष्ट आत्मा है, मेरे घर में ये प्रॉब्लम आ रही है, मेरे घर में ये प्रॉब्लम आ रही है। मैं उनको बोलना चाहता हूं, आप क्रिश्चियन हो, आप प्रभु को जानते हो, पर आज भी हम लोग थक गए हैं क्या? आज भी हमारी लाइफ में प्रार्थना नहीं। हम जानते हैं कि प्रार्थना का कितना महत्व है क्रिश्चियन की लाइफ में, मसीह की लाइफ में। अगर वो प्रार्थना उनके जीवन का हिस्सा नहीं है तो वो प्रोस्पर कैसे हो पाएंगे? मैं आपको बोलना चाहता हूं, मेरा परमेश्वर का आत्मा आपको प्रार्थना में मजबूत करे। रोमियो की पत्री में लिखा है, कहता आत्मा ही है जो हमसे प्रार्थना करवाता है। परमेश्वर का आत्मा आपसे प्रार्थना करने के लिए बोलता है और आप कर नहीं पा रहे हो, उसकी आज्ञाकारी में आ जाओ, क्योंकि वो जानता है कि जब ये मांगेगा प्रार्थना में इसे मिल जाएगा। और शैतान भी जानता है कि अगर ये प्रार्थना वाले कॉन्सेप्ट को जान गया, उस प्रार्थना वाले स्थान पर आ गया, तो मेरा जाना इस परिवार से संभव है। हालेलुया। अब मानो एक बंदा प्रार्थना करता है, अब वो प्रार्थना कर रहा है, मानो वो प्रार्थना कर रहा है, अब वो प्रार्थना करने वाला बंदा गलत काम कर रहा है, प्रार्थना करने वाला बंदा झूठ बोल रहा है, प्रार्थना करने वाला बंदा ठगी कर रहा है, प्रार्थना करने वाला बंदा निंदा कर रहा है, प्रार्थना करने वाला बंदा दूसरों से प्रेम नहीं कर रहा, प्रार्थना करने वाला बंदा दूसरों से प्रेम नहीं कर रहा, प्रार्थना करने वाला बंदा दूसरों के प्रति कुड़कुड़ाहट रख रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं वो कैसे आगे बढ़ पाएगा। अगर एक जन प्रार्थना करता है, वो प्रार्थना करने वाला बंदा आगे कैसे बढ़ पाएगा? वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। क्यों नहीं आगे बढ़ पाएगा? क्योंकि अगर उसकी लाइफ में गॉड है तो उसकी लाइफ में प्रार्थना है, दूसरों के प्रति उसका प्रेम होगा, ना कि कुड़कुड़ाहट होगी। हमने अपने जीवन में प्रभु की प्रेजेंस को देखना है ना, तो हमें अपने जीवन में उसकी प्रेजेंस कैसे दिखेगी? सुधार दिखेगा। वो उसने कहा तुम उसके फलों से उसको पहचान लोगे। फल यही दिखेंगे कि आप में गॉड की प्रेजेंस दिखेगी कैसे। अब वो कहता है ना, बहुत सारे लोग हैं जो प्रार्थना करते हैं वो पाते नहीं है, कि वो मुंह से बकबक करते हैं। हमें वो बकबक नहीं करना, बैक स्लाइड क्रिश्चियन नहीं बनना हमने। वो कहता मांगते तो हैं पर पाते क्यों नहीं है? क्योंकि वो अपने जीवन के लिए मांगते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, आप परमेश्वर को अपने जीवन में पुकारे और कहें तेरी इच्छा पूरी हो जाए। गॉड की इच्छा है हम बढ़ें, गॉड की इच्छा है हम एक अच्छे इंसान बने, गॉड की इच्छा है हम मल्टीप्लाई होते जाएं, गॉड की इच्छा है हमारे परिवारों में कभी रोग ना आए, गॉड की इच्छा है कि हम हर एक परीक्षाओं से पास होकर निकलें। गॉड की इच्छा है कि उसकी प्रेजेंस आपके परिवारों में, आपके बच्चों में, आपके घरानों में बनी रहे। गॉड की इच्छा है कि जो घराना बचा है पीढ़ी दर पीढ़ी बचाया जाए और मैं इनको और ऊंचा करूं। गॉड की इच्छा है आप मांगने वाले नहीं, आप देने वाले बन जाओ। गॉड की इच्छा है आप लंगड़े ना रहो, आप चलो। गॉड की इच्छा है आप अंधे ना रहो, आप देखो। मेरे परमेश्वर की इच्छा है आपके घर में बांझपन कभी ना रहे, आपके घर में बच्चों की आशीष उतरे। ये मेरे गॉड की इच्छा है। मेरा गॉड चाहता है कि आपके बिजनेस रुके ना, आपके बिजनेस फलवंत होते जाएं। आपकी इच्छा क्या है? बढ़ने की इच्छा है? अगर आपकी बढ़ने की इच्छा है तो आप मेरे गॉड के वचन को फॉलो करोगे। अगर आज आपके बढ़ने की इच्छा है तो आज आप संघर्ष आपकी लाइफ से बंद होने वाला है और आज आपकी लाइफ में प्रार्थना वाला जीवन आने वाला है।
अगर आज आपकी लाइफ में ये इच्छा है कि मेरा परमेश्वर, अरे जिसने मेरे लिए इतनी मार खाई, जिसने मेरे लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया, उसकी इच्छा थी कि मैं जीऊं, मैं जीवन पाऊं, और आज मैं उसकी इच्छा को अपने जीवन में क्यों नहीं ले पा रहा? क्योंकि मेरी लाइफ में अनआज्ञाकारी है और उसके द्वारा मैं कभी भी उस स्थान में नहीं जा पा रहा जिस स्थान में परमेश्वर मुझे देखना चाहते हैं। हालेलुया। गॉड आपको देखना चाहते हैं प्रभु के लोगों। गॉड आपको आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। क्या पता आपका मित्र आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहता हुआ, क्या पता आपके रिश्तेदार आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते होंगे, क्या पता आपके आस पड़ोस आपसे जलन रखते होंगे। मैं आपको बोलना चाहता हूं, मेरा गॉड जो है वो आपसे जलन नहीं रखता, वो आपको ऊंचा देखना चाहता है, वो आपको बढ़ाना चाहता है, वो आपके घराने को आशीष देना चाहता है, वो आपको डिलीवरेंस देना चाहता है, पर कहता लेने वाले में दम होना चाहिए। हालेलुया। कहता लेने वाले में दम होना चाहिए, लेने वाले में दम होना चाहिए। वो आज आपको डिलीवरेंस देना चाहता है, वो आज आपकी आशीष को खोलना चाहता है। क्या उसने इजराइलियों के लिए रास्ता नहीं बनाया था? उनकी प्रार्थना को नहीं सुना था? उनकी प्रार्थना को सुनकर उसने अपना नबी मूसा तैयार कर दिया था। आज भी उसने आपकी प्रार्थना को सुना है और अपने दास, अपने नबी को आपके पास भेजा है। कहता जितने सुन रहे हैं, कहता वो आज मेरे वचन के द्वारा आशीष पा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं आपके दरवाजे खुलाने आया हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। खोलो आज अपने प्रार्थना वाला दरवाजा, ओपन करो उसे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मेरा परमेश्वर आज आपको सेम नहीं रहने देगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। वो आज आपको आशीर्वाद देने वाला है। हालेलुया। और अगर आज हम लोग चुपराम से बैठे रहेंगे, अगर आज हम लोग शांत बैठे रहेंगे, हमारी आशीष निकलती जाएगी। हमें शांत नहीं रहना, हमें रुकना नहीं है, हमें आगे बढ़ना है। हमें आगे बढ़ना है, हमें रुकना नहीं है, हमें आगे बढ़ना है। हमें उस लाइफ में आगे बढ़ना है, हमें आशीष पानी, हमें अपने गॉड की इच्छा को जानना है। हमें अपने गॉड की उस इच्छा को जानना है जो हमें वो देना चाहता है। क्या आज भी हम लोग अपने घरों में आराम से बैठे हैं? आज भी हमने अपने प्रार्थना वाले स्थान को ओपन नहीं किया? आपको करना है। वो स्थान आज आपके लिए छुटकारे का कारण होने वाला यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। वो स्थान आपको आशीष देने वाला यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। वो स्थान आज आपको ऊंचा करने वाला यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। वो स्थान आज आपके परिवारों में वो रास्ते खोलने वाला यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैंने कहा बांझ बहनें जितनी भी देख रही मुझे वॉच कर, जितने घर में आज बांझपन है, मतलब ब्लेसिंग नहीं है, बच्चों की आशीष नहीं है, मैंने कहा वो आशीष मिलने वाली हो। बांझपन के जुए टूटने वाले हैं यीशु के सामर्थी नाम में। मैंने कहा बिजनेस खुलने वाले हैं आपके यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप ऊंचा उठने वाले यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। बीमारियों के रास्तों से आप आजाद होने वाले हो। मैंने कहा जिनके घरों में उनके घुटनों में प्रॉब्लम रहती है, मैंने कहा उनको कैंसर है, थायराइड है, मैंने कहा वो बीमारियां आज आपके घरों से निकलने वाली हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। ये वो जातियां हैं, जो टेढ़ी जातियां, जो बिना उपवास से नहीं जाएगी। मैं आपको बोलना चाहता हूं, ये टेढ़ी जातियां जाने वाली हैं। आपको इस टेढ़ी जातियों को आउट करने के लिए प्रार्थना वाले स्थान पर आना है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आपको बोलना चाहता हूं, मैं आपको कहना चाहता हूं, प्रभु के लोगों, परमेश्वर हमें सिखाते हैं। परमेश्वर हमें क्या सिखा रहे हैं? कहता मेरे बुलाए हुए स्थान पर आ, मेरे बुलाए हुए स्थान पर आ। मूसा को कहा था इधर आ मेरे बुलाए हुए स्थान पर, और वहां पर आग जल रही थी। आपको पता है जब आप परमेश्वर के बुलाए हुए स्थान पर आते हैं ना, वो स्थान आग से भरा होता है। वो प्रार्थना वाला स्थान आग से भरा हुआ, वो सामर्थी प्रार्थना वाले स्थान में जब आप आ जाते हो, आप भी आग से भर जाते हो। मैं आपको बोलना चाहता हूं, कभी भी शैतान आपका सामना नहीं कर पाएगा। मैंने कहा वो आपको हाथ लगाएगा वो जलेगा। मैंने कहा कोई बंधन आपकी लाइफ में बंध नहीं सकता, वो बंधेगा और आग में जलकर भस्म हो जाएगा। कोई रास्ते आपकी लाइफ में रुक नहीं सकते। मैंने कहा रास्ते खुलते जाएंगे अगर स्थान आपका प्रार्थना वाला होगा। अब देखें,
रोज सुबह शाम रात दोपहर हमारे इस चर्च में प्रार्थना चलती जा रही। हमारी जो टीम है वो प्रार्थना करती जा रही है, ताकि बहुत सारे लोगों के लिए दुआ की जा रही, बीमारों के लिए प्रार्थना की जा रही है, ताकि बीमार जो हैं वो आशीष पाएं। बहुत सारे ऐसे पार्टनर है जो हमारे चर्च में बने, उनके लिए प्रार्थना की जा रही, ताकि वो बिजनेस को उनके बड़े और सपोर्ट कर पाएं चर्च में। बहुत सारी ऐसी टीम्स जो रोज प्रार्थना कर रहे हैं चर्च के लिए, चर्च में आने जाने वाले बहुत सारे विश्वासियों के लिए और आने वाले लोगों के लिए ये प्रार्थना वाला स्थान है। उसने इसलिए कहा मेरा घर प्रार्थना वाला शैतान कहलाए। ये खुदा का घर है, ये घर है, ये शरीर गॉड का, ये जो आपका शरीर ये गॉड का मंदिर है, ये गॉड का मंदिर है। क्या ये प्रार्थना वाला स्थान नहीं है? अगर ये प्रार्थना वाला स्थान नहीं है तो हम कैसे अपने परमेश्वर को अपने अंदर इनसाइड लाइफ में उतरता हुआ पाओगे? कैसे पाओगे? कैसे पा सकते हैं हम लोग? आज हमें अपना मन फिराना है और गॉड से कहना है कि परमेश्वर अपना आत्मा मेरे से कभी दूर मत कर। आज मैं उस रास्ते पर आ रहा हूं जिस रास्ते पर आप कह रहे हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, चाहे आपसे प्रार्थना 10 मिनट की हो रही है, 15 मिनट की हो रही है, ये मत सोचो कि पहले जितनी मेरे से प्रार्थना क्यों नहीं हो रही, पर करना शुरू करो। ये पहले से भी ज्यादा बढ़कर होने वाली है यीशु के सामर्थी नाम में। हालेलुया, हालेलुया। जितनों को मेरी आवाज साफ आ रही है तो मैं उनसे बोलना चाहता हूं कि आप मुझे वॉइस क्लियर का मैसेज जरूर भेजें। मुझे लग रहा है थोड़ी नेटवर्क इशू जा रहा होगा, तो वॉइस क्लियर का मैसेज जरूर भेजें। वॉइस क्लियर का, जितनों को मेरी आवाज आ रही है कुछ टाइप करें, वॉइस क्लियर है, कुछ भी टाइप करें, मुझे पता चले। कोई भी जन मुझे मैसेज, मैं मैसेज में देखना चाहता हूं। हालेलुया। ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। गुड गुड, गॉड ब्लेस यू। थोड़ी नेटवर्क मुझे बीच बीच में पता चल रहा है कि नेटवर्क इशू चल रहा है। कोई बात नहीं, अगर लाइव तो चलता रहेगा ऐसे। बीच बीच में अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताते रहना। मैं बहुत सारा एक वर्ड, होली वर्ड आपके लिए लेकर आया हूं, इसलिए लेकर मैंने आपको बोला कि परमेश्वर ने मुझे एक जिम्मेवारी दी है, मैं वो जिम्मेदारी से कभी भागूंगा नहीं। आपके लिए वो वर्ड, आपके लिए वो प्रार्थना हमेशा करता रहूंगा और आपके लिए वो ऐसी बातें आपको बताता जाऊंगा, ऐसी शिक्षा देता जाऊंगा ताकि आप कभी भी थक कर हार कर घर पर ना बैठो। आप थकने के लिए नहीं चुनेंगे, आप दौड़ने के लिए चुनेंगे हो। हालेलुया। आप भागने के लिए चुने गए हो, आप बढ़ने के लिए चुने गए हो। हालेलुया। आप एक डायमंड हो, आप एक हीरा हो। जब आप प्रार्थना करोगे आप चमकने वाले हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मेरे गॉड का चानन, मेरे गॉड का प्रकाश आपके घर पर, आपके बच्चों पर, आपके बिजनेस पर, मैंने कहा आपके रस्तों पर, आपकी गाड़ियों पर, मैंने कहा वो आने वाला यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और जब आप प्रार्थना करोगे, हालेलुया, और जब आप प्रार्थना करनी छोड़ोगे, प्रार्थना करनी बंद करोगे, आप परमेश्वर से दूर जाते जाओगे, उसके प्रकाश से दूर जाते जाओगे, उसकी ब्लेसिंग से दूर जाते जाओगे, उसकी रोशनी से दूर जाते जाओगे, उसकी इच्छा से दूर जाते जाओगे, उसकी प्लानिंग से दूर जाते जाओगे। मेरे गॉड की प्लानिंग और इच्छा से दूर ना जाओ। उसकी प्लानिंग आपको हमेशा बरकत में देखने की है। कई बार हम लोग सोचते हैं हमारा फ्यूचर क्या है, हमारा फ्यूचर क्या है, हमारा फ्यूचर क्या है। मैं भी कई बार यही सोचता था कि मेरा फ्यूचर क्या है, मेरा फ्यूचर क्या है, मेरा फ्यूचर क्या है। परमेश्वर मेरा फ्यूचर क्या है, मैं आपको बोलना चाहता हूं। कई जन कहते हैं कि शायद हम कितनी बार प्रार्थना करें, हम क्या कर सकते हैं, ये काम हमारा नहीं, ये काम पास्टरों का है। नहीं भाई, ये काम सबका है, ये काम सबका है। अगर प्रार्थना हमारे जीवन में ही पास्टर तो ने करनी है प्रार्थना, प्रभु के दासों ने तो प्रार्थना करनी है।
उन्होंने कलीसिया के लिए प्रार्थना करनी है, बहुत सारे लोगों के लिए दुआएं करनी है। प्रभु ने चुना ही उनको इसलिए, पर आपको भी चुना है। आप भी उस कॉल का हिस्सा हो, आप भी उस बुलाहट का हिस्सा हो। चाहे आज आप इस चर्च के संग जुड़े हो, इस मिनिस्ट्री के संग जुड़े हो, आप एक हिस्सा हो, आपको भी वही सिखाया जा रहा है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा है, दूसरों को सिखाने के लिए तैयार बर तैयार रहो। और वो ही सिखा सकता है ना जो परमेश्वर की प्लानिंग के द्वारा चल रहा है। खुदा की प्लानिंग है आपको ऊंचा करने की। ये 2024 आपको ऊंचा करने के लिए आया है। अगर आप जो ऊंचे में विराजमान है उसके सामने हाथ फैला रहे हैं और उसकी आज्ञाकारी में चल रहे हैं, तो मेरा गॉड आपको ऊंचे में लेकर जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। मेरा परमेश्वर आपको ऊंचा कर रहा है। मेरा परमेश्वर आपको दुगनी आशीष दे रहा है। प्रभु के लोगों, प्रार्थना एक हमारे जीवन का हथियार है। इसलिए पौल भी हमें यही सिखाता है कि उसने कैसे प्रार्थना करनी नहीं छोड़ी और परमेश्वर ने कैसे आशीष दी। परमेश्वर ने कितनी बार लिखा है, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, तुम नहीं जानते कि कब बारी मुसीबत तुम्हारे ऊपर आ पड़ सकती है। हम जानो, जब प्रेरितों के काम को हम पढ़ते हैं तो जब 35 कोस के दिन जब वो एक स्थान में इकट्ठे थे, वो प्रार्थना कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे और उनके ऊपर कहते आग की जीभें लपट कर उनके ऊपर मुंह में आग गिरी। और क्या हुआ कि वो अलग अलग भाषा बोलने लगे, अलग अलग बोलियां बोलने लगे। और क्या हुआ, परमेश्वर का रूह उनकी लाइफ में काम करने लग गया। और लिखा है कि पतरस के परछावे के द्वारा लोग चंगे हो रहे थे। इतनी सामर्थ्य यीशु मसीह ने उनकी लाइफ में दे दी थी। क्यों? क्योंकि वो जानता था कि ये मेरे बुलाए हुए और मेरे चुने हुए लोग हैं। परमेश्वर भी आज आपको कहना चाहता है, आप परमेश्वर के बुलाए हुए और परमेश्वर के चुने हुए वो लोग हैं जो प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर भी उनको अपनी सामर्थ्य के द्वारा भरता है। हालेलुया। गॉड की प्लानिंग आपकी लाइफ में पूरी हो। मेरे परमेश्वर की प्लानिंग आपकी लाइफ में पूरी होने वाली बने यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, जिसने आपका प्रार्थना वाला स्थान चोरी किया है। मैंने कहा वो दुष्ट आत्माएं यीशु के सामर्थी नाम से जा रही हैं, जो आपको प्रार्थना करने से रोकती हैं, जो आपके मन को गुमराह करती हैं, जो आपके मनों में गलत विचार लेकर आती हैं, जो आपका समय परमेश्वर के संग नहीं बनने देती। वो गंदी आत्माएं निकल कर जा रही हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। अगर 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 हमारी लाइफ में वो फ्रूट्स नहीं है, जिस फ्रूट्स में हमें की मिलती है, चाबी मिलती है, तो हम लोग कैसे उस डोर को ओपन देखेंगे? कैसे उस डोर को अपनी लाइफ में आगे खुलता हुआ पाएंगे? क्या यीशु मसीह ने लाजर को जब आवाज लगाई थी, पहले उसने कहा कि उस पत्थर को हटाओ। कोऑपरेट हुआ था वहां पर, कोऑपरेट वहां के लोग थे, उन्होंने उस पत्थर को हटाया और प्रभु ने आवाज लगाई, लाजर बाहर आ। आपको पता है वो आवाज सुनी उसने, जीवित वचन निकला और कहा लाजर बाहर आ, उठ और बाहर आ। तो अब देखो, जीवित वचन मुंह से निकला और मुर्दा शरीर में जान आई। जब आप प्रार्थना करते हैं, आपकी जुबान में वो आग, वो सामर्थ आती है। जब आप प्रार्थना करते हैं, आपकी जुबान में वो सामर्थ उतरती है। वो सामर्थ गॉड की वो सामर्थ होती है जो आपकी जुबान को मसा करती है। और ये मसा आपकी जुबान से कभी खत्म नहीं होगा अगर आप गॉड के संग फेथफुल चल रहे हैं, प्रार्थना वाला जीवन है, आज्ञाकारी में चल रहे हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, आपको भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप शैतान को भगाओगे और आप खड़े होकर परमेश्वर की महिमा के कामों को देखोगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। जीवित परमेश्वर ने वचन दिया, यीशु मसीह ने वचन दिया, लाजर उठ और बाहर आ।
लाजर ने उसकी आवाज को सुना कि मुर्दा भी आपकी आवाज को तब सुनेगा। अगर आज आपके काम, अगर आज आपके बच्चे आपकी आज्ञाकारी में नहीं है, वो मुर्दा हो चुके हैं, जीकर भी मुर्दा हैं। अगर वो नशे में है, वो जीकर भी उस मुर्दा जिंदगियों में है। अगर आज आपकी लाइफ से वो कर्जा नहीं जा रहा, वो बंधन है, वो ऐसे बंधन है कि आप सोचते हो कि मैं जी कर भी मुर्दा हूं, क्या मैं कमा कर भी मेरी कमाई में बरकत नहीं है, वाह क्यों ऐसा, क्यों मैं इतनी मेहनत करता हूं, मैं इतनी कमाई करता हूं, मैं आज क्यों नहीं बढ़ पा रहा, मैं कैसे मैं चाहता हूं कि मैं आगे जाऊं पर मैं क्यों नहीं कर पा रहा, क्योंकि आपकी लाइफ में प्रार्थना नहीं है। क्या पता आप दूसरों से प्रार्थना करवाते हो, आपके पास प्रे टावर के नंबर हो, आपके पास पासवानों के नंबर हो, आप प्रार्थना करवा रहे हैं पर आपका जीवन खुद प्रार्थना वाला नहीं है, तो आप कैसे चेंज होंगे? क्या पास्टर बार बार मिल पाएंगे आपको? क्या प्रे टावर में बार बार प्रार्थना कर कर आप उस डिलीवरेंस को ले पाओगे जो आपकी प्रार्थना के द्वारा आपको मिलना है, जो गॉड कहता होगा? मानते हैं कि जो दुख में है, समस्या में जब प्रार्थना करवाते हैं उनका जीवन चेंज हो जाता है, पर परमेश्वर हमारे अंदर भी आग जलानी चाहता है। हालेलुया। गॉड हमारे अंदर भी वो आग लगाना चाहता है। वो बिना प्रार्थना के द्वारा नहीं लगेगी। अगर आज आपको 10 जनों को खाना खिलाना है अपने घर में, तो आपको मानो कि वो जो आग है, जो उस स्थान को बढ़कर खाना बनाना है, तो उसको उस भट्टी को ज्यादा जलाना पड़ेगा ताकि वो बने, ताकि वो सारे लोग जो खाना खाने के लिए वहां पर इंतजार कर रहे हैं उनके लिए वो प्रोवाइड हो सके, वो चीज वो जल्द से जल्द वो बन पाए, उसको सेक लगाया जाएगा। अगर मानो किसी ने चपातियां, जो कितनी हम जाते हैं होटल में जाते हैं, उन्होंने तंदूर लगाए होते हैं और कितनी भट्टी वहां पर वो कितनी आग जलाई होती है और वहां पर कितनी चपातियां बनाते हैं एक ही टाइम में, 15-15, 20-20 चपातियां एक तंदूर में लग जाती हैं और क्या वहां पर सेक लगता है, गर्म हो जाती हैं जल्द से। और अगर आज हमारी लाइफ में अंदर पवित्र आत्मा की हुजूरी नहीं, आग ही नहीं है, तो हम ठंडे हैं। हम कैसे उस अनॉइंटिंग को देख पाएंगे? हम देखते जरूर है कि परमेश्वर ने उसकी लाइफ में काम कर दिया, उसकी लाइफ में काम कर दिया, मेरी लाइफ में काम क्यों नहीं किया? तेरी लाइफ में भी किया, पर तूने अपनी लाइफ को परमेश्वर के संग कंटिन्यू नहीं रखा। कंटिन्यू रखना है। जहां से आपको फायर मिल रही है, जहां से आपका सेक बढ़ रहा है, शैतान आपको उस आग से दूर करना चाहता है। लड़ाई आपकी एक दिन की नहीं, आपको होगी आज मैंने 4 घंटे की प्रार्थना कर दी तो कोई बात नहीं, आज के दिन के लिए आपने उस संघर्ष को जीत लिया, अगले दिन भी आपको तैयारी करनी, आपको उसकी आज्ञाकारी में रहना है, आपको उसके कामों को अपनी लाइफ में अगर देखना है तो आपको दिन प्रतिदिन उस युद्ध को जीतना है। मानो कि आज आपने युद्ध जीत लिया, कल भी आपकी तैयारी है, क्या पता 10 दिन के बाद तैयारी हो जाए। हालेलुया। आपको इस युद्ध को जीतना है ना, तो आपको तैयारी करनी पड़ेगी। आपको अगर युद्ध को जीतना है तो आपको बने रहना पड़ेगा। इसलिए परमेश्वर ने कहा, यीशु मसीह ने लास्ट की पुस्तक प्रकाशित वाक्य में लिखा, कहता अंत तक बना रहे, विश्वासी रहे, मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। और अगर आज आपका जीवन ठंडा है तो आप वो उस मुकुट को कैसे पा सकते हैं? प्रार्थना मुकुट लेकर आ सकती है आपका। प्रार्थना आपके लिए चंगियाई लेकर आने वाली है। प्रार्थना आपके लिए छुटकारा लेकर आने वाली है। प्रार्थना आपके जीवन में तंदुरुस्ती लेकर आने वाली है। प्रार्थना आपके बच्चों को वापस लेकर आने वाली है। प्रार्थना शैतान को शर्मिंदा करने वाली है। प्रार्थना आपको ऊंचा करने वाली है। प्रार्थना आपके कामों को ऊंचा करने वाली है। प्रार्थना आपके बच्चों को ऊंचा करने वाली है। प्रार्थना आपके बीमारियों के बिस्तर को पलटने वाली है और आपको आशीष देने वाली है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। हालेलुया। और अगर आज हम लोग उस प्रार्थना को भूल कर बैठे हैं तो हम लोग कैसे उम्मीद करते हैं कि हम बढ़ेंगे?
हम कैसे उम्मीद करते हैं कि हम आशीष को पाएंगे? हम कैसे उम्मीद करते हैं कि हमारे ऊपर परमेश्वर की उस बरकत रहेगी? प्रार्थना को कभी ना भूलें, अपने स्थान को कभी ना छोड़े। चाहे दुख आ जाए, चाहे समस्या आ जाए, चाहे ट्रबल्स आ जाए, चाहे प्रॉब्लम आ जाए। आप जानते हो ना, दानियल के बारे में मैंने आपको बताया, पौलुस के बारे में समझाया। उनके ऊपर ट्रबल्स आ गई, मुसीबत आ गई, परेशानी आ गई, जेल में बंद हो गए। दानियल को भूखे शेरों की मार्ग में डाल दिया गया। समस्या आई, यीशु मसीह के ऊपर भी ऐसी बातें आई, पर उसने प्रार्थना करनी नहीं छोड़ी, प्रार्थना करनी नहीं छोड़ी, और उन्होंने आखिर में जीत को देखा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आप छोड़ नहीं रहे, आप भी जीत को देख रहे हैं। हार आपके जीवन का हिस्सा नहीं रहेगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जीत आपके जीवन का हिस्सा बनने वाली है। मैंने कहा, परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर आपको ऊंचा करने वाला है अगर आज आपका जीवन प्रार्थना वाला है। हालेलुया। मैं आपको बोलना चाहता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं, गॉड ऐसे नहीं है जो हमें बता रहे हैं, ऐसे नहीं है जो आज हम लोग कुछ सीख रहे हैं। ये भी एक उसकी प्लानिंग है, ये भी एक उसकी एक इच्छा है, ये भी एक उसकी एक मर्जी है। हालेलुया। मानो कि उसने मुझे कहा कि आज तूने मेरे हृदय में डाला कि तूने लाइव जाना है, तो एक जल्दी से एक मैसेज परमेश्वर ने जो मुझे दिया वो मैं आपके सामने लेकर आया। और अगर आज आप लोग उस मैसेज को सुनकर भी ऐसे कर दोगे तो परमेश्वर की बात क्या है, वो तो अपनी बात रखता जा रहा है आपके पास। कि अगर आपको आशीष को देखना है, कहता मैं तो देखना चाहता हूं कि तू बढ़े, कहता मैं तो देखना चाहता हूं कि तेरी आशीष खुले, कहता मैं तो देखना चाहता हूं तेरे परिवार में बहुत सारी आशीष बरकत आए, कहता पर मेरी प्रेजेंट के बिना ये नहीं है। जब गॉड की प्रेजेंट आती है तब बड़े बड़े बंधन टूट जाते हैं यीशु के सामर्थी नाम में। और आप गॉड की प्रेजेंट को भुलाकर एक शैतानी प्रेजेंट को हम लोग बुलाकर बैठे हैं, कहां से बंधन टूटेंगे? अगर आज हमारी जिंदगी में उसकी प्रेजेंट नहीं है तो उसकी प्रेजेंट को पुकारो। मैंने कहा जब उसकी प्रेजेंट आएगी सब कुछ आपको हल होता हुआ मिलेगा। हालेलुया। खुदावंद आपको इस छोटे से वचन के द्वारा आशीषित करे। मेरा विश्वास है कि मैं आपको कुछ सिखाने के लिए खुदा का धन्यवाद करता हूं कि मैंने आपके पास जो वचन दिया है कि आपने बहुत कुछ उसमें सीखा है। सो मैं ये विश्वास करता हूं कि ये जीवन आपका प्रार्थना वाला बनेगा। चाहे मुझे यंगस्टर देख रहे हैं, नौजवान बच्चे बच्चियां देख रहे हैं, बहुत सारे परिवार देख रहे हैं, मैं आपको यही मैसेज दे रहा हूं, गॉड आपकी बॉडी में रहना चाहता है और वो अंदर आपकी लाइफ में प्रार्थना देखना चाहता है, कि भूख देखना चाहता है कि उसके प्रति कितनी भूख है आपको। हालेलुया। खुदावंद आपको आशीष दे इस वचन के द्वारा। मेरा विश्वास है कि आज आपको पता चल गया होगा कि टेढ़ी जातियां कैसे निकलेंगी, बिना उपवास प्रार्थना के द्वारा नहीं जाएंगी। मैं आपको बोलना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं, आपको कहना चाहता हूं। इसके बाद परमेश्वर ने मुझे जो मैसेज दिया, मैं आपके पास आ गया और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मंडे 7 से 8 बजे लाइव हम लोग आया करेंगे। ट्यूसडे जूम मीटिंग है। बुधवार वेडनेसडे जो ऑनलाइन यूट्यूब और फेसबुक में जो कॉलिंग जो मैं लूंगा 9 से 10 बजे का टाइम है, वो आप उस शेड्यूल को देख सकते हैं। हमने ये शेड्यूल जो फेसबुक में अपलोड किया है। और थर्सडे को जो मीटिंग है वो 8 से 10 बजे तक है। वीरवार की जो मीटिंग है मैं संगत को इनवाइट करता हूँ, आपको पहुंचना है। और फ्राइडे और सैटरडे जो यूट्यूब में मीटिंग हुआ करेगी वो 8 से 9 बजे जो मीटिंग है वो आप लोग वहां पर जाकर यूट्यूब में हमारी बच्ची है जो प्रीति, उस मैसेज को आपके भीतर लेकर आएगी। उसके ऊपर हमारी आशीष है जो ऐसा ही वो करती चलती जा रही है। जहां पर परमेश्वर ने हमें ब्लेस किया वो बच्ची को भी प्रभु ऊंचा कर रहा है।
और जब आप उस इसी ग्रेस के नीचे कर रही है, वो जब आपके लिए प्रार्थना करेगी, आप उस मैसेज को सुनोगे, तो मेरा विश्वास है कि आप बदलते जाओगे। और संडे तो आप जानते हो कि जो मीटिंग चलती जा रही है, मतलब पूरे 7 डेज हम लोग आपके पास आ रहे हैं, पूरा शेड्यूल है आपके पास, ऑनलाइन आ रहे हैं। और बुधवार की मीटिंग को ना भूलना, कल की मीटिंग जूम मीटिंग को ना भूलना। आपके पास वो आईडी जो है हम लोग अपना जो पोस्टर इसके बाद लॉन्च करेंगे, आपको उस आईडी को भरना है और आपको जूम मीटिंग में आना है। अगर आपको चलाना नहीं आता तो आप यूट्यूब में चेक कर सकते हैं, नहीं तो आप हमारी टीम मैनेजमेंट टीम वहां पर टावर में कॉल कर पूछ सकते हैं। और मैं आपको बोलना चाहता हूं, हर रोज हर डे वीकली 6 डेज, मतलब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे तक वर्शिप चलेगी 7 से 8:30 बजे तक मॉर्निंग। आप यूट्यूब में उसे देख सकते हैं, आप सुन सकते हैं, ताकि आप लोग कहते हैं, बाइबल कहती है कि जब आप उसकी आराधना को सुनते हैं, मॉर्निंग में उठकर उसकी महिमा करते हैं, तो परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन में आती है। मुझे लगता है कि हमने जो परमेश्वर ने हमारे अंदर डाला, हमने हर डेज बिजी कर दिया। हर डेज आपको लाइव दिखेंगे, हर डेज कुछ ना कुछ आपके पास लेकर आएंगे, ताकि आप परमेश्वर में आगे बढ़ो और किसी भी तरह आपका जीवन बदले और आप यीशु के पास जाओ और आपकी जो रूहानी जिंदगी है वो बचे और रूहानी खुराक आपको मिल पाए। हालेलुया। ये जो स्पिरिचुअली टॉकिंग है जो मैं आपको देने आया हूं, जो आज रोजे के पहले दिन में, मेरा विश्वास है कि मेरा परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि किसी बहन है, कोई उसके आधे सर से दर्द रहता था और वो दर्द जा चुका है। और मैं देख रहा हूँ किसी की आंखों में इन्फेक्शन थी, वो इन्फेक्शन जा चुकी है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको कोई भी दिन मिस नहीं करना, आपको कोई भी दिन बैठना नहीं है। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आपको हर दिन उसकी प्रेजेंस में रहना। अगर आज एक बात और बोलना चाहता हूँ, अगर आप हमारी चर्च के संग जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे चर्च के ऑफिशियल्स नंबर में, मेरी टीम मुझे वॉच कर रही है, तो मैं उनको बोलना चाहता हूँ कि ऑफिशियल्स नंबर वो डाले जाएं। आप हमारे मैनेजमेंट के नंबर पर कॉल करें। और आप अगर कोई भी चर्च में बीज बोना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, चर्च के पार्टनर बनना चाहते हैं, अपना हिस्सा प्रभु के घर में बोना चाहते हैं, तो आप जरूर कॉन्टैक्ट करें और परमेश्वर आपको आशीष दे। मेरा ये विश्वास है कि जितना भी धन चाहे किसी भी तरह से परमेश्वर आपके द्वारा दे रहा है, हम लोग उसको प्रार्थना कर प्रभु के कामों में लगा रहे हैं, अच्छे कामों में लगा रहे हैं। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आपको बीज उस स्थान में बोना है जहाँ पर खेती जो है वहां पर बोकर, वहां पर उपजाऊ खेती में बोना है। अगर आप बंजर जमीन में बोओगे आप फलवंत नहीं हो पाओगे। आपको वहां पर बोना है जहां पर आपकी बीज दिखे भी बोया गया। हालेलुया। एलिया जब एक विधवा के पास गया था, तो जब उसके पास गया तो बाइबल बोलती है क्या हुआ कि वो मरने वाली थी और उसने उसको, एलिया जब वहां पर गया तो उसने कहा कि मैं तो, मेरा बच्चा मरने वाला है। वो कहता वो बात की बात है, तू मुझे ये खाना खिला। वो कहती थोड़ा सा तो खाना, इसे खाकर तो हम मरने वाले। उसने उसको दिया, थोड़े को दिया, तो उसमें पता क्या हुआ, ब्लेसिंग क्या मिली थी। कहता 3.5 साल तक जब तक बारिश नहीं होगी तब तक तेरी कुप्पी में ना तो तेल ना तो तेरे पीपे में कभी आटा खत्म होगा। ये ब्लेसिंग देकर गया था वो। अरे वो ब्लेसिंग आपको परमेश्वर दे रहा है अगर आप थोड़े में विश्वासी हैं। आपको बोना है, आपको बोना, कभी भी आपको भागना नहीं, आपको हर समय प्रभु के घर के लिए तैयार रहना है। हालेलुया। आपको तैयार रहना उसके कामों के लिए, आपको तैयार रहना उसकी महिमा के लिए। सो आओ, आज के वचन को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं और मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। सो मेरा ये विश्वास है कि आज की प्रार्थना आपके संघर्ष को खत्म करेगी। आज की प्रार्थना आज आपको आत्मकता की में लेकर जाएगी। आज की प्रार्थना आपके विश्वास को मजबूत करेगी। आज की प्रार्थना आपके मुख में परमेश्वर की महिमा को वापस लेकर आएगी। आज की प्रार्थना आपके कानों को बदल देगी, आप सुनोगे परमेश्वर की आवाज को। आज की प्रार्थना आपके आंखों को बदल देगी, आप गॉड की प्रेजेंट में बने रहोगे, आपका देखना पवित्र हो जाएगा। हालेलुया। अब देख रहे हैं कि हमारी टीम ने वो इंक्वायरी नंबर डाल दिए हैं, आप ये मुझे शो हो रहा है,
सो गॉड ब्लेस यू। मेरी टीम बहुत अच्छी है, कहीं पर भी हो मुझे वॉच कर ही लेती है ये। हंसते रहो, खुदावंद आपको आशीष दे। सो इन्होंने इंक्वायरी नंबर डाल दिए हैं, आप कहीं पर भी हो तो आप इस नंबर पर कॉल करना। आपको बीज बोने, क्योंकि आप जानते हैं कि हम लोग एक परमेश्वर ने जो हमें विजन दिया एक लैंड को लेने वाले, उसके लिए हमें बहुत सारे धन की जरूरत है। आप लोग अपना धन कहीं से भी बो सकते हैं, चाहे कुछ भी बोएं, पर जरूर करें। सोना बोना चाहते हैं, कुछ भी बोना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं तो ये इंक्वायरी नंबर है, आप इससे फोन कर कुछ भी कर सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड का आत्मा जो आपसे कहना चाहता है, आओ आंखें बंद करें, मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। शाबा बाबा ला रियोला राबा शिकोला राबा नासियोला रेबे खेबाला रादो। पवित्र आत्मा में प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जितने जन आज की लाइव मीटिंग में बने और जितने बाद में से सुनेंगे, मेरे परमेश्वर इनका जीवन बदल जाए। मेरे परमेश्वर आपका आत्मा इनको छुए और इनको ब्लेसिंग दे। पिता मैं प्रार्थना करता हूं हर एक रोगी न रहे, आज आजाद हो जाए। आज प्रार्थना वाले स्थान में मेरे पिता परमेश्वर जो निर्णय ले रहे हैं, जो आज कह रहे हैं कि मेरे पिता आज वो प्रार्थना वाला स्थान उनके जीवन का हिस्सा है, तो बीमारी इनके जीवन का हिस्सा नहीं रहेगी। आज जो कह रहे हैं प्रार्थना वाला स्थान मेरे जीवन का हिस्सा है, तो कर्जा आज उनकी लाइफ का हिस्सा नहीं रहेगा। आज जो कह रहे हैं कि प्रार्थना वाला स्थान मेरी लाइफ का हिस्सा है, तो बांझपन उन परिवारों में, उन बहनों के जीवन का हिस्सा नहीं रहेगी यीशु के सामर्थ्य नाम में। आज जो कह रहे हैं कि प्रार्थना वाला जीवन मेरे जीवन का हिस्सा है, तो मेरे पिता लंगड़ापन इनके जीवन से दूर जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं, अगर आज आप कह रहे हैं प्रार्थना वाला जीवन मेरे जीवन का हिस्सा है, मैंने कहा आपके बिजनेस बढ़ रहे हैं। मैंने कहा अगर आप कह रहे हैं प्रार्थना वाला जीवन मेरे बच्चों की जिंदगी का हिस्सा है, तो नशों से वो दूर हो रहे हैं। आप कह रहे हैं प्रार्थना वाला जीवन मेरे परिवार का हिस्सा है, मेरे बच्चों की जिंदगी का हिस्सा है, मेरे घराने की जिंदगी का हिस्सा है। मैंने कहा रुके हुए काम बनने के लिए जा रहे हैं। आप कह रहे हैं प्रार्थना वाला जीवन मेरे अनआज्ञाकारी बच्चों के जीवन का हिस्सा है, वो आज्ञाकारी में आएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। आप कह रहे हैं प्रार्थना करने वाला जीवन मेरे बच्चों के, मेरे परिवारों के, घराने की जीवन का हिस्सा है, तो मैं कह रहा हूं जो बाहर के फॉरेन के रास्ते रुके हुए हैं, मैंने कहा वो रास्ते खुल रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं आपको प्रोस्पर होते हुए देख रहा हूं प्रभु के लोगों, मैं आपको आशीष पाते हुए देख रहा हूं, मैं आपको बढ़ते हुए देख रहा हूं, मैं आपके डिलीवरेंस को देख रहा हूं, मैं आपके अंदर परमेश्वर के उस पैशंस को देख रहा हूं जो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है और मल्टीप्लाई देख रहा हूं। गॉड का फेवर आपके ऊपर ओपन हो रहा है, गॉड की प्लानिंग आपके ऊपर ओपन हो रही है। मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, मैं आपको मल्टीप्लाई होने के लिए आशीर्वाद देता हूं। आप बढ़ो 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 बढ़ो। रिसीव इन जीसस नेम, रिसीव योर ब्लेसिंग इन जीसस नेम। मैंने कहा हील हो जाओ, उठ जाओ, खड़े हो जाओ, लंगड़ेपन से, पैरालाइज से, शुगर से, बीपी से, घुटनों की दर्द से, मैंने कहा मोटापे से आजाद हो जाओ यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैंने कहा जो आपको बीज बोने से वो गंदी आत्माएं रोकती हैं, वो गंदी आत्माएं दूर हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। खुदाबंद का आत्मा आपको आशीष दे, खुदाबंद का आत्मा आपको जोर और बल दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पिता आपने मेरी प्रार्थना को सुना, धन्यवाद करता हूं, यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगता हूं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। सो मेरा परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीषित करे, आपको इस वचन के द्वारा बरकत दे। सो मैं आपको बहुत जल्द कल की मीटिंग जूम में मिलूंगा। सो मेरा विश्वास है कि ये जो जितने भी दिन परमेश्वर हमें इस्तेमाल आपके लिए करता जा रहा है, आपको उस प्लानिंग में आना है, आपको उस प्लानिंग में बने रहना है, क्योंकि रोजे प्रार्थना जो है वो चर्च में चलती जा रही है। आपको उसका हिस्सा बनना है, आपके परिवारों को उसका हिस्सा बनना है, आपके बच्चों को उसका हिस्सा बनना है। मैंने कहा जब जब परमेश्वर आपको बुलाता जा रहा है अपने घर में, आपको भागते हुए आना है। थर्सडे आपको भागते हुए आना है, संडे की मीटिंग में आपको बढ़कर पहुंचना है। मैंने कहा देखना, आपने सुना होगा बहुत सारी गवाहियां बनी, मैंने सुना 8 साल से आपके सामने शेयर कर रहा हूं। मैं 8 साल से एक बहन का बच्चा मंद बुद्धि था, बहुत सारी गवाहियां बनती जा रही हैं। 8 साल से एक बहन का बच्चा मंद बुद्धि था और परमेश्वर के आत्मा ने उसे हील कर दिया, उसे चंगा कर दिया, उसे छुटकारा दे दिया। मैं आपको बोलना चाहता हूं कि परमेश्वर का आत्मा आज आपके लाइफ में भी वो छुटकारा देगा। ये गवाहियां, ये प्लानिंग थी जब वो मीटिंग्स में आए। वो मीटिंग्स वो क्या थी, जब एक मीटिंग्स ऑर्गेनाइज की गई, बुलाया गया, उनको बताया गया।
मैं आपको बोलना चाहता हूं, मैं आपको बोल रहा हूं, बता रहा हूं, आपको कहीं पर भी आप मुझे वॉच कर रहे हैं, कहीं से भी कर रहे हैं, आपको इस मीटिंग को शेयर करना है और बताना है लोगों को, आपको बढ़कर पहुंचना है। जूम की मीटिंग में मैं आपको इन्वाइट करता हूं। बहुत सारी बहनों ने जूम में, आशीष भाई बुधवार आप सुनोगे गवाहियों को, एक लेटेस्ट गवाही वेडनेसडे की मीटिंग में 3 परिवारों के रास्ते खुल गए। उन्होंने गवाही दी चर्च में आकर, मैं आपको बताऊंगा, ये गवाहियां भी मैं आपको सुनाऊंगा। बुधवार की मीटिंग में ऑनलाइन आपको दिखाऊंगा कैसे परमेश्वर ने उनकी लाइफ में काम किया। हालेलुया। सो हम लोग ऐसे नहीं बोलते, जो बोलते हैं परमेश्वर का आत्मा करता भी है। खुदावंद आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु में बने रहें और मैं आपको जल्द आपकी बड़ी टेस्टामनी के संग मिलूंगा। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।